बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखें तो इसमें मेंशन है व्हाट इज़ ऑफिस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ऑटोमेट से निकला है, यानी ऐसी चीज़ें जो ऑफिस के अंदर खुद ब खुद तरीके से काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका एक अदद ईमेल एड्रेस है, आप अपना लॉग आउट करके बैठे होते हैं और आपको कोई भी दूसरा यूज़र जो है वो ईमेल सेंड करता है, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली एक ईमेल जो है वो रिसीव्ड हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जैसे बैकअप होता है। आप बैकअप जो है उसमें टाइम फ्रेम फिक्स कर देते हैं, जैसे ही आपका टाइम होता है ऑटोमेटिकली बैकअप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर हम कुछ इसी तरह की बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑफिस ऑटोमेशन का जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, आपको इधर स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। मैनी ऑफिसेज हैव यूज्ड एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज to perform various tasks and office system. For example है decision making, data manipulation, document handling। यानी जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऑलमोस्ट आपको कोई ना कोई बेस्ट एफर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। अपनी तरफ से वो एक बेस्ट सोर्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिसकी मदद से हम ऑफिस के डिफरेंट टास्क को बेहतर तरीके के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कम्युनिकेशन का ऑप्शन होता है, फिर आपके पास डेटा स्टोरेज की ऑप्शन होती है। अगर आप देखें तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दीज टास्क कैन बी परफॉर्म इजीली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। स्पेशल सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म दीज टास्क। दिस सॉफ्टवेयर इंक्लूड। अब हमारे पास वो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है, डीएमएस का जिक्र हो रहा है, तो ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें फैसिलिटेट करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है डीएमएस। डीएमएस का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने मैनेज करना है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर हम किसी भी किस्म की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर हम वर्क बुक्स बनाते हैं, वर्कशीट्स के ऊपर काम करते हैं, हम अपना इसके अंदर लेजर बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर हम ग्राफिक्स का काम करते हैं। पावर डायरेक्टर्स का सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर हम मूवी मेकिंग से रिलेटेड काम करते हैं। यानी हमारे पास हर चीज़ का अकॉर्डिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो मौजूद हैं। डीएमएस का सबसे पहला पॉइंट जो आप मेंशन करेंगे, डीएमएस स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड पॉइंट में मेंशन है डीएमएस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन ऑफिसेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जिक्र आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी सुना था। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पढ़ा था कि ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूजर्स को फैसिलिटेट करते हैं, जो यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, रीप्रो ग्राफिक्स के नाम से सॉफ्टवेयर्स हैं, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और स्टोरेज एप्लीकेशंस होती हैं। यानी ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें हम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वी कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स विद वर्ड प्रोसेसर, हाई क्वालिटी लेटर, प्रपोजल एंड रिपोर्ट्स कैन बी प्रोड्यूस विद इट। यानी हम लोग कोई भी वेबसाइट भी बनाना चाहते हैं तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारी मदद करता है। आज का लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके अंदर ये फीचर्स मौजूद हैं। इसी तरह आप किसी भी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि लेटर्स हैं, प्रपोजल्स होती हैं, या आप कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो ये सारे के सारे काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बेहतर तरीके के साथ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू मेक दीज डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव वी कैन यूज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। यानी अगर हम इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को, इन्हीं प्रोग्राम्स को अगर हम और ज़्यादा अट्रैक्शंस की तरफ जाते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके के साथ नज़र आएँ, उनके साथ कोई हम स्टाइलिश बॉर्डर्स वगैरह लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग से रेलिवेंट जो है वो सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं। वी कैन ऐड ग्राफिक्स and pictures in document
For calculating profit, loss, expense and maintain records, we use spreadsheet software. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है हम कोई भी वैल्यूज़ देते हैं, अपने मंथ के एक्सपेंस उसके अंदर मेंशन करते हैं और वो हमें बताता है कि आपके टोटल अर्निंग कितनी थी, एक्सपेंस कितने थे, आपको प्रॉफिट हुआ मंथ के लास्ट में या आपको लॉस हुआ। ये कंप्लीट डिटेल जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो नज़र आती है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, यानी हम इसके अंदर मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं, साथ साथ हम इसमें लॉजिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। लॉजिकल कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करते हैं कि अगर उसके मार्क्स 33 से ग्रेटर हैं तो वो पास है, अगर 33 से लेसर होते हैं तो हम कहते हैं वो फेल है। तो ये इस तरह के जो रिजल्ट कार्ड बनाए जाते हैं वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बनाते हैं। या आप कहते हैं कि हम कंप्यूटर में एक नंबर एंटर करते हैं, वो हमें बताए कि ये आपका लीप ईयर है या नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन भी जो होती हैं वो भी हम इसके सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसर आर यूज टू लुक एंड स्टोर इमेजेस इन कंप्यूटर। इमेज प्रोसेसर आर ऑल्सो यूज टू मॉडिफाई इमेजेस इन कंप्यूटर, यानी हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कोरल ड्रॉ का जिक्र किया था, फोटोशॉप आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पिक्चर किसी की होती है, फेस आप किसी का लगा सकते हैं और किसी आम यूज़र को पता भी नहीं चलता कि आपने ये किस तरह की एडिटिंग की हुई है, यानी उसे आइडिया भी नहीं होता, वो उस फेक पिक्चर को रियल पिक्चर समझना शुरू कर देता है। इट मीन्स कि कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप जो है हमारे इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इनकी मदद से हम अपने इमेज के अंदर जो पुराने इमेजेस होते हैं उनको कलरफुल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कोई भी पिक्चर किसी के बनाते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपने उस पिक्चर को थोड़ा सा मॉडरेट करना होता है, तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि इमेज प्रोसेसर आर यूज टू लुक एंड स्टोर इमेजेस इन कंप्यूटर। इमेज प्रोसेसर आर ऑल्सो यूज टू मॉडिफाई इमेजेस इन कंप्यूटर। दे कैन बी यूज टू इम्प्रूव क्वालिटी द इमेज, यानी अगर आपके इमेज की क्वालिटी में कहीं पर उसके डॉट्स जो हैं वो या उसके पिक्सेल्स जो हैं वो बेहतर नहीं थे, तो आप इन सॉफ्टवेयर की मदद से उनको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है रिप्रोग्राफिक्स के नाम से। प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रिप्रोग्राफिक्स, यानी आप एक डॉक्यूमेंट की एक से ज़्यादा कॉपीज बना लेते हैं तो उसे हम रिप्रोग्राफिक्स कंसीडर करते हैं। यानी अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम ABC है, आपने उसी डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी बना ली और उसका नाम आपने XY रख दिया। इट मीन्स कि जब एक डॉक्यूमेंट आपके पास होगा उसकी अगर आपने एक से ज़्यादा कॉपीज़ बनाते हैं तो उसे हम रिप्रोग्राफिक्स कंसीडर करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मैसेज हैंडलिंग सिस्टम के नाम से। आपको आइडिया है कि आप मैसेजेस करते हैं, आपको बेहतर आइडिया हो सकता है कि हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेट करने के लिए हमें डिफरेंट यूज़र्स के साथ मैसेजिंग करनी पड़ती है। इसी तरह यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है दीज आर यूज टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, स्काइप यूज़ करते हैं, या आप कोई और टूल इस्तेमाल करके अपने मैसेजेस दूसरे यूज़र्स तक जो है आप इजीली पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्स है, ईमेल है या वॉइस मेल है। बाकी आप इसके साथ व्हाट्सएप मेंशन कर सकते हैं, स्काइप मेंशन कर सकते हैं, फेसबुक मेंशन कर सकते हैं। कोई भी आपका जो आप कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो आप उसको एज आ एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम के नाम से हमारे पास है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग ऑन सेम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड वर्क ग्रुप। यानी आपके पास वर्क ग्रुप की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वर्क ग्रुप किसको कहते हैं? वर्क ग्रुप का मतलब ये होता है कि मोर देन वन यूजर एट ए टाइम किसी भी टास्क पर काम करते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल या मोर देन वन यूजर जो है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो उसे हम वर्क ग्रुप कहते हैं। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ अ वर्क ग्रुप। The member of work group can share
their work and communicate with each other. इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो है, आपके पास नादरा का ऑफिस है। नादरा के ऑफिस में आप जाते हैं, वो लोग सारे के सारे एक कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं और वो लोग सारे के सारे एक ही काम कर रहे होते हैं, आपका आईडी कार्ड बना रहे होते हैं। यानी आपका जो भी आईडी कार्ड में इंफॉर्मेशन आपसे लेते हैं और अपने सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि नादरा इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ग्रुपवेयर एंड डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। ये दो सॉफ्टवेयर जो हैं जिनकी मदद से हम लोग ऑफिस सपोर्ट सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज कैड एंड कैम? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कैड एंड कैम। कैड स्टैंड फॉर होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कैम स्टैंड फॉर होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। यानी एक में हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो दूसरे के अंदर जो है हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक को डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरे की मदद से हम मशीनरी को प्रोड्यूस करते हैं। मशीन जो है हमारी आउटपुट को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सेकंड बुलेट के अंदर मेंशन है कि दीज आर द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यानी ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की डिज़ाइंस बनाने में हेल्प आउट कर सकते हैं। CAD system need high resolution monitor input devices and output devices. These system have the capability of displaying and rotating 3D objects. यानी इन सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं उस ड्राइंग को ये 3 डायमेंशंस के ऊपर भी रोटेट कर सकती है। CAD system are used in different applications. CAD system are used in different application. For example, डिज़ाइनिंग न्यू कार या एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग, ब्रिज। यानी इसके अंदर जो है हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ये काम करते हैं। अब इसमें एक लिस्ट दी गई है जिसकी मदद से हम लोग कैड सिस्टम के अंदर जो है ये अपना काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपाइल पार्ट्स एंड क्वांटिटी लिस्ट, आउटलाइन प्रोडक्शन एंड असेंबली प्रोसीजर, ट्रांसमिट द फाइनल डिज़ाइन डायरेक्टली टू द मशीन। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन है कैम के नाम से। कैम स्टैंड फॉर होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आपके पास। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर है कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यूज टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी आपकी एग्जैक्ट, जैसे आजकल ख़वातीन के कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं और उसके ऊपर जो भी काम किया जाता है वो कंप्यूटराइज एग्जैक्ट प्रिंटिंग होती है, उसमें किसी किस्म की माइनस वाला ऑप्शन जो है वो नहीं होता। थर्ड पॉइंट है CAM system is used to control production machinery. The design made by CAD system is used as an input in CAM system. The benefit of CAM system are, number first, production can be made very accurately and consistently. क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें अगर एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना पड़ जाए तो हमसे वो टास्क बार बार रिपीट नहीं होता। लेकिन डेफिनेट है कंप्यूटर में अगर आपने एक ही टास्क को बार बार रिपीट करने की ऑप्शन लगा देते हैं तो कंप्यूटर उसी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो काम पूरा करता है। अराउंड द क्लॉक प्रोडक्शन इज़ वेरी चीप। जब एक इंसान काम करेगा अराउंड द क्लॉक तो वो ऑलमोस्ट उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन कंप्यूटराइज काम जो होते हैं, कंप्यूटराइज डिवाइसेस जो होती हैं वो अराउंड द क्लॉक जब चलती हैं तो प्रोडक्शन और ज़्यादा सस्ती हो जाती है। प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाई इजीली। अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया उसमें आपने चेंजिंग करनी पड़ गई आपको तो वो भी आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है पढ़ ली है। इसको काइंडली अच्छी तरीके के साथ आप रिवाइज करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।